गोरखपुर के सांसद भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला आज बंगाल में रोड शो कर रहे हैं और टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता उसी दौरान सीधे उनके रोड शो में घुस पड़े। अब सवाल ये नहीं उठता है कि टीएमसी ने आखिर वहां पे किया क्या। बड़ा सवाल ये नजर आता है कि आखिर गोरखपुर के सांसद होने के साथ रवि किशन शुक्ला बंगाल में रोड शो आखिर क्यों कर रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि आज बीजेपी एमपी रवि किशन शुक्ला बंगाल के एक उम्मीदवार उमेश रॉय के लिए रोड शो कर रहे थे और हुआ कुछ यूं कि उस रोड शो के दौरान कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता उस रोड शो में घुस गए और हंगामा करने की कोशिश करने लगे और तभी रवि किशन शुक्ला ने उन्हें शांत रहने को कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा रोड शो को जारी रखो और सब कुछ शांत हो गया। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन एक सवाल है जो सोचने में मजबूर करता है कि आखिर बंगाल में 29 अप्रैल को वोटिंग है और बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट थोड़ा आप भी पहले देख लीजिए, जिसमें मोदी जी शामिल हैं, अमित शाह शामिल हैं, योगी आदित्यनाथ जी का नाम है, रवि किशन शुक्ला का नाम है, बिहार के कुछ मंत्रियों का नाम है और यूपी के नेता, मतलब भाई सभी लोग इसमें शामिल हैं। बंगाल में बीजेपी का स्थानीय नेता कौन नजर आता है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। बीजेपी ने इस बार बंगाल में बाहर से नेता भेजे हैं, यूपी से, बिहार से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से, और इन सभी नेताओं को पार्टी ने साफ निर्देश दिया था कि मीडिया के सामने बिल्कुल मत आओ। अगर कोई पूछे कि यहां क्या कर रहे हो तो सीधे ये बोल दो कि मैं रिश्तेदार के यहां आया हूं। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये खुद बीजेपी की राजनीति और रणनीति बयां कर रही है, जो मीडिया में निकलकर सामने आई है। मतलब जो पार्टी बंगाल को रामराज्य देने का वादा कर रही है, उसके नेता खुद बंगाल में छुप छुप कर काम कर रहे हैं। रवि किशन शुक्ला जो गोरखपुर से चुनकर आए हैं, वो बंगाल के उमेश रॉय के लिए रोड शो कर रहे हैं और अमित शाह ये कह रहे हैं कि 4 मई के बाद गुंडों को उल्टा लटका देंगे। सोचिए, ये शब्द गृह मंत्री के हैं, ये बोल गृह मंत्री के हैं, देश के गृह मंत्री के हैं, और जिस बंगाल में ये गुंडा राज बता रहे हैं, उसी बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। तो गुंडा राज कहां था? या बीजेपी का नैरेटिव था या कुछ और एक आखिरी बात जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं वो ये है कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की सभा के पास में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दुर्गापुर में बीजेपी के रोड शो में मारपीट होने लगी, टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और कुछ घायल भी हुए। दोनों तरफ से हिंसा हो रही है। जो सरकार के करीब है उनकी हिंसा जवाब है, लेकिन जो सरकार के विपक्ष में है उनकी हिंसा गुंडागर्दी का नाम दे दिया जा रहा है। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।